इस दुनिया में संभल एकमात्र शायद शहर होगा जहां के तीर्थ स्थलों को जमीन दोज कर दिया गया। मतलब आप ये साधारण घटना है क्या भारत में घट गई इसलिए आपका? क्या उस समय टेलीविजन चैनल थे? क्या उस समय योगी आदित्यनाथ के बयान थे? क्या उस समय अनुज चौधरी था? क्या जिस समय सर्वे कर गई टीम पर संभल में पत्थरबाजी हुई उस समय अनुज चौधरी का कोई बयान था? क्या उनको उस कारण भड़काए गए थे? हम कैसी बातें कर रहे हैं? वीएस नौपाल ने जो किताब लिखी है द वुंडेड सिविलाइजेशन, उसमें उसने 6 दिसंबर के बारे में लिखा है कि भाई वो तो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद को गिरा दिया गया, ये कैसे गलत घटना हो गई? उसका राम मंदिर बनना यही होना ही चाहिए था। ये जो घायल सभ्यता है ये इसी प्रकार से काम करेगी। तो आप देखिए इस देश का, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एक शक्तिशाली इकोसिस्टम भारत और पूरी दुनिया में है, वो पूरा नैरेटिव उलट देता है। आप सोचिए कि वहां हिंदुओं को संभल से पलायन करना पड़ा, कोई नकारेगा। उसमें अरबपति तक को पलायन करना पड़ा, 200-200 लोग मोहल्ले में रह रहे हैं, उनका रहना मुश्किल हो गया। वो बाहर जाके क्या बोल रहे हैं जरा सुनिए उसको, किस हालत में वो चले हैं। लोग दीपावली पर दिए बुझा दिए जाते थे आकर, होली में हिम्मत नहीं थी इस ढंग से आप जुलूस निकाल सके। क्या वो सब जोगी अरे ये तो इकोसिस्टम ने ऐसा बनाया कि संभल में ये जो होली का आप देख रहे हैं कहां से पृष्ठभूमि बनी है। संभल में आपके तीर्थ स्थल को दफनाया गया, आपके पंडित धमका दिए गए कि वो पूजा करने नहीं जाए, बस धर्म स्थल विरक्त हो गए, आपको जो है छोड़ देना पड़ा, उस पर कब्जे हो गए हैं। अब उसको ढूंढ करके जो न्याय दिलाने की कोशिश हो रही है वो चीजें छिप गई। न्याय दिलाने की कोशिश में एक व्यक्ति को आपने खलनायक बना दिया। विचित्र ये देश चल रहा है। और उसके कारण जो है आप होली तो हो गई, संभल में तो बहुत शांति से हुई। इसका अनुज चौधरी को तो इसका कोई उत्तर आप देंगे नहीं श्रेय कि वो खड़ा होकर के कैसे होली का भी जुलूस देर हो गई थी, अब तब तक वो नमाज का जुलूस आ गया। उसने होली वाले को भी कहा थोड़ा आगे बढ़ जाओ, और उनको इन लोगों को जाने दिया है कैसे हाथ जोड़ के सबको बोल रहा है। आप उसका श्रेय उसको नहीं देंगे। और उसका पूरा बयान सुना जाए, मैं तो सब कह रहा हूं, वो बोल रहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों को हिंदुओं की संवेदनाओं का ध्यान रखना चाहिए, दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। मुसलमान भाई भी बड़ा कलेजा दिखाएं कि जैसे ईद में सेवैयां बांटते हैं, गले मिलते हैं, वैसे हमारे यहां ही है। अगर थोड़ा मोड़ा कुछ पड़ गया तो उसको इशू मत बनाओ, लेकिन जिसको एकदम है कि पड़े ही नहीं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो वो बाहर ना निकले। यहां तक वो बोल रहा है। तो उसके बाकी बयान को आपने जो है छांट दिया है। और यह भी बोल रहा है कि भाई दोनों तरफ से कोई भी कुछ करेगा, अगर हिंदू करेंगे तो कानून है, मुसलमान करेंगे तो उनके लिए भी कानून है। ये सारी बात उसके वो पीस कमेटी से निकला बयान है। लेकिन आपने उसके बयान को एक उठा करके खलनायक बना दिया, और आपने पूरा इकोसिस्टम उस पर चल रहा है। जबकि वो आदमी अगर उस राइट के दिन नहीं होता, आप समझिए, लोग कर रहे हो गोली चलाओ, तो उस पर गोली चल रही है तो क्या करेगा? कहेगा कि नहीं फूल बरसाओ। किसी के पत्थर और गोली चल रहे हैं, उस समय पुलिस वाले का क्या दायित्व है कि आप उसको? तो इकोसिस्टम काम कर रहा है। इस देश में अगर होली मनाने में इतनी समस्या होगी तो कैसे चलेगा? ये तो भयावह परिस्थिति है। और उसमें टेलीविजन चैनल, अब टेलीविजन चैनलों पर बहुत सारी हम लोगों ने बहस की है, वो करते रहेंगे। लेकिन टेलीविजन चैनलों ने भी इस देश में, जैसे राजकिशोर जी ने अभी कहा ना कि जो सच है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, आप ढक के रखेंगे तो गंदगी। जो मैं एक लाइन जो बताना चाह रहा हूं, देखिए 116 करोड़ हिंदू हैं, 22 करोड़ के आसपास मुसलमान है। तो ये दोनों को आपस में मिलजुल के रहना है। लेकिन सच है कि दोनों का कल्चर अलग है, कैरेक्टर अलग है। उस कैरेक्टर को समझ के जब नीति बनाई जाएगी, हम सोचेंगे जब तक आप अल्लाह को मानते हैं जो आपको मानना चाहिए, तो आपको मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। आपने उनका जैसा विश्लेषण किया है उसके अनुसार, उसके अलावा किसी दूसरे की शिक्षा मानने का, दूसरे की बात को मानने का आपके पास कुछ रहता ही नहीं है। ये फैक्ट है इस्लाम का। लेकिन अरब के इस्लाम में और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के इस्लाम में जमीन आसमान का अंतर है। अरब में आप देख लीजिए, मंदिर जो अक्षरधाम का मंदिर है उसमें पूरा शेख का परिवार, पूरा राज परिवार जिसको बोलते हैं, वो सारे मंत्री
दुबई के वो सब शेख गए, उनके परिवार गए, वहां पूजा हुआ, प्रसाद खा करके उन लोगों ने अपना रमादान का उपवास जो होता है फास्ट तोड़ा है। हमारे यहाँ तो प्रसाद तो बना दिया गया है। तो यहाँ के कट्टरपंथियों ने, मैं तो पूछा कि कहां रंग के विरोध में मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है, कहां कुरान शरीफ में है, कहां हदीस में है। मैंने इस्लामी विद्वानों से पूछा है किसने बना दिया कि मस्जिद पर मान लो ठीक है कोई उच्छृंखल आदमी अगर किसी पर डाल भी दिया तो उसको आप मजहब का इशू बना देंगे। हम ही लोग मोहल्ले में कई होली में निकलते हैं, होली पूछ के रंग डाला जाता है थोड़ा। हम लोग भी बचपन में जो कहता था न डालो, उसको तो डालते थे पकड़ करके। तो ये तो इस ढंग की होली है, इसको गलत तरीके से पेश किया गया। और पेश करने वाले जो लोग हैं वो इस देश के वास्तविक खलनायक है। अनुज चौधरी खलनायक नहीं है, उसने वहां के खलनायकत्व को कमजोर करने की, उसके विरुद्ध जो है एक कानून के तहत संघर्ष करने की कोशिश की। और कई बार आप डर पैदा नहीं करेंगे तो फिर उसी ढंग से उपद्रवी तत्व समस्या पैदा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।